हेलो एवरीवन, आज से हमारी एक नई सीरीज शुरू हो रही है जहां हम यूपीएससी मेंस जीएस 4 एथिक्स पेपर के लिए कुछ केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे, जहां हम माइथोलॉजिकल स्टोरीज लाइक रामायणा और महाभारता की केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मपालक राजा राम सदा सुखवर्धन, सर्वजन हितकारी सदा, धर्मे स्थिर मृत्युच्यते। इस चौपाई का अर्थ है राजा राम जो धर्म के पालन करता है, हमेशा सत्य और सुखवर्धन करने वाले हैं, सर्वजन के हितकारी और सदा हित में रहने वाले, धर्म में स्थिर रहने के कारण वे प्रशंसा योग्य हैं। लेकिन वो राजा राम जो हमेशा धर्म के मार्ग पर चले, जो अपनी नैतिकता और सदाचार के लिए जाने गए, इनको उनके इन्हीं गुणों के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया, जिनकी गरिमा और अनुकरणीय आचरण के लिए दुनिया उन्हें पूछती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको बाली को छुप के मारना पड़ा? रामायणा एक महान एपिक है जो ऋषि वाल्मीकि ने लिखा था और ये हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें बहुत सारी कहानियां और टीचिंग्स हैं जो मॉरल और एथिकल प्रिंसिपल्स को हाईलाइट करती हैं। आज हम स्पेसिफिकली बाली वध के एथिकल एस्पेक्ट्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किष्किंधा नाम के राज्य में दो बानर राज करते थे, बाली और सुग्रीव। बाली सुग्रीव से ज्यादा बलवान था, वो राज्य की बागडोर संभालता और सुग्रीव उसकी मदद करता था। एक दिन राज्य में एक मायावी राक्षस आ पहुंचा। बाली और सुग्रीव उससे लड़ने गए। राक्षस ने बाली से लड़ते समय बाली को एक गुफा में घुसने के लिए मजबूर कर दिया। बाली ने सुग्रीव को निर्देश दिया कि वह उसके पीछे गुफा में ना आए और उसके लौटने तक उसकी प्रतीक्षा करे। उनकी भीषण लड़ाइयों की आवाज सुग्रीव के कानों में गूंज रही थी और लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद भी जब उनमें से कोई भी बाहर नहीं आया तो सुग्रीव ने मान लिया कि राक्षस ने बाली को मार दिया है। अपने दुख के बावजूद सुग्रीव किष्किंधा लौट आया। राज्य के मंत्रियों ने उसको राजा बनाने का फैसला लिया। लेकिन एक दिन बाली वापस आ लौटा और उसे लगा कि सुग्रीव ने उसके साथ विश्वासघात किया है। उसने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और राज्य पर कब्जा कर लिया, यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी बलपूर्वक छीन लिया। इन सब बातों ने उसे सुग्रीव का आजीवन शत्रु बना दिया था। सुग्रीव स्वभाव से काफी दयालु थे। वो और उनके मित्र नल नील, जाम्बवंत और मारुति एक साथ रहते थे। मारुति सुग्रीव के प्रिय मित्र थे और उनके सेना मंत्री भी थे। शक्तिशाली होने के साथ साथ काफी बुद्धिमान भी थे। वे ऋषिमुखी पर्वत पर सुरक्षित रहते थे क्योंकि बाली एक श्राप के कारण वहां नहीं पहुंच सकता था। एक दिन राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने सुग्रीव को अपनी पूरी कहानी सुनाई। सुग्रीव और मारुति ने राम को सीता को छुड़ाने में मदद करने के लिए तभी सहमति जताई जब वो बाली को मारने में उनकी मदद करेंगे। तभी सुग्रीव अपना राज्य वापस पा सकता था। सुग्रीव के जीवन के बारे में सुनने के बाद राम ने सुग्रीव से वादा किया कि अगर सुग्रीव सीता को लंका से छुड़ाने में राम की मदद करेंगे तो वह भी बाली को मारकर उनको किष्किंधा का राज्य दे देंगे। इस व्यवस्था से सभी खुश थे। राम ने सुग्रीव को बाली को कुश्ती के लिए चुनौती का निर्देश दिया। दोनों भाइयों के बीच घमासान युद्ध शुरू हुआ, लेकिन क्योंकि दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, इसीलिए राम को यह समझ नहीं आया कि किस पर तीर चलाना है। बाली ने सुग्रीव को बहुत मारा और सुग्रीव भागकर लौट आए। युद्ध के दूसरे चरण में राम ने सुग्रीव को एक माला पहनाई ताकि उनकी पहचान की जा सके। युद्ध फिर से शुरू हुआ और राम ने बाली को पेड़ के पीछे से तीर मार दिया। बाली ने राम से पूछा, धर्म हेतु अवरेतु गोसाई, मारे हूँ मोहे ब्याध किनाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवत नाथ मोहि मारा। अर्थात, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह क्यों मारा? मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? इस पर राम जी कहते हैं, अनुज बधु भागिनी सुतनारी, सुनु सत कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कही जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। भावार्थ, हे मूर्ख, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और अपनी बेटी, ये चारों एक समान होती हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ पाप नहीं होता। बाली ने सुग्रीव को अपने राज्य से निकाल दिया और उसके राइट्स को इग्नोर किया। बाली का बिहेवियर इनजस्टिस और टायरनी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि सुग्रीव की सिचुएशन एक अंडर प्रिविलेज ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन है जो जस्टिस के लिए लड़ रहा है। अब आते हैं बाली वध के की एथिकल क्वेश्चंस पर। राम ने बाली को मार दिया, लेकिन क्यों?
ये एक एथिकल डिलेमा है। राम जो कि धर्म के अवतार हैं, उनका बाली को मारना एक सिग्निफिकेंट डिसीजन था जो गवर्नेंस और मोरालिटी के बीच बैलेंस को एक्सप्लोर करता है। यहाँ पर कुछ की एथिकल क्वेश्चंस हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। नंबर 1, एथिकल जस्टिफिकेशन। क्या राम का बाली को मारना जस्टिफाइड था? बाली का बिहेवियर अनजस्ट था, लेकिन क्या एक रूलर को दूसरे रूलर को मारने का राइट है? नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या बाली की मौत का डिसीजन प्रोपोर्शनल था? क्या राम का एक्शन नेसेसरी और सफिशिएंट था? नंबर 3, कॉन्सिक्वेंशलिज्म वर्सेस डियोंटोलॉजी। राम के एक्शन को डियोंटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक ड्यूटी बेस्ड अप्रोच है। कॉन्सिक्वेंशलिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड डिसीजन है। कौन सा अप्रोच ज्यादा एथिकल है? नंबर 4, रूल ऑफ लॉ वर्सेस मॉरल लॉ। राम ने लॉ के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया या मॉरल लॉ को प्रायोरिटाइज किया? ये डिबेट इंपॉर्टेंट है जब हम एथिकल गवर्नेंस की बात करते हैं। राम का डिसीजन बाली को मारने का एक स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट भी था। सुग्रीव को राज्य वापस मिला, जो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और मॉरल जस्टिस का एलिमेंट था। इस कंटेक्स्ट में राम का एक्शन एक लार्जर गुड के लिए नेसेसरी था। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये समझा जाए कि क्या ये एक्शन एथिकल नॉर्म्स के साथ अलाइन करता है। बाली वध एक कॉम्प्लेक्स एथिकल सिनेरियो है जो रामायण की कहानी को एक डीप एथिकल डायमेंशन प्रोवाइड करता है। इसमें गवर्नेंस, जस्टिस और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच का बैलेंस समझना जरूरी है। यूपीएससी एथिक्स पेपर के लिए ये केस स्टडी आपको एथिकल डिलेमास और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को एनालाइज करने में मदद करता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच कंटेंट। कमेंट्स में बताएं कि आप अगले वीडियो में किस टॉपिक को कवर करना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।